Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics वाला. My name is Nupur Sharma और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ल पासे कंपोजे. पासे कंपोजे नाम से थोड़ा सा पता चल रहा होगा हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने जो है वो प्रेजेंट टेंस के जो है वो करे हैं सेंटेंसेस, पास्ट के अभी तक नहीं करे. तो ल पासे कंपोजे क्या होता है बेटा? जो पासे कंपोजे होता है वो सिंपल पास्ट को डिनोट करता है और समटाइम्स कभी कभी ये प्रेजेंट परफेक्ट को भी डिनोट करता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, तो देखो भाई एग्जैक्टली आप फ्रेंच में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो. ऐसे जैसे इंग्लिश में आपके प्रॉपर सेंटेंसेस मतलब प्रॉपर आपके टेंसेस होते हैं. आपका सिंपल पास्ट होता है, आई मीन सिंपल प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वैसा एग्जैक्टली जो है वो फ्रेंच में नहीं होता है. यहाँ हम लोग पास्ट की कैसे बात करते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. और आपका एग्जैक्टली हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम लोग डिनोट करते हैं पास्ट की बातें करने के लिए. ठीक है, पास्ट को जो है उसमें करने के लिए. और क्या इनकी ट्रांसलेशन होती है, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी. तो ल पासे कंपोजे जो है वो आपके सिंपल पास्ट को भी डिनोट करता है और कई बार आपके प्रेजेंट परफेक्ट को भी, यूजुअली उन बातों को जो आपकी पास्ट में हुई हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ल पासे कंपोजे अवुअर के साथ. अवुअर के साथ, अवुअर आप लोग समझते हो, अवुअर होता है टू हैव. बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार इसकी फॉर्मेशन होती है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो पासे कंपोजे क्या है? पासे कंपोजे जो है कंपाउंड पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में हुआ है इसे हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं? इसे हम लोग दो एलिमेंट्स को जोड़कर कंबाइन करते हैं. कॉन्जुगेशंस आपने लर्न की है, यहां पर एक ही कॉन्जुगेशन यूज होने वाली है, वो है अवुअर की कॉन्जुगेशन. बाकी आपको एक जो है वो इरेगुलर वर्ब याद करनी पड़ेगी. क्या याद करना पड़ेगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है V3. V3 आप लोगों को लर्न करना पड़ता है ना, V1 V2 V3 होता है जो हैज, हैव और हैड के साथ लगता है. यहां पर भी एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. वो कैसा होता है, कैसे उसे हम लर्न करेंगे दैट वी आर गोना सी. तो हेल्पिंग वर्ब अवुअर, अवुअर यूज होगा आपका, अवुअर की कॉन्जुगेशन यूज होगी आपकी, साथ में पास्ट पार्टिसिपल होगा रेगुलर या फिर इरेगुलर वर्ब्स का शोइंग द पर्टिकुलर एक्शन, जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को डिनोट कर रहे हैं. अलग अलग एक्शंस के ऊपर ये डिपेंड करता है. लेट अस सी द एग्जांपल्स. एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, पास्ट में हो चुका है. एग्जाम्पल, आत यू देजा मॉन्शे. आत यू देजा मॉन्शे, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन है आत यू यानी कि हैव यू. सिंपल आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हो. तो ये अवुअर है हैव यू, हैव यू. सिंपल इसकी ट्रांसलेशन है देजा. देजा का मतलब होता है ऑलरेडी. हैव यू ऑलरेडी ईटन, हैव यू ऑलरेडी ईटन. तो ये आपकी ईटन क्या है? ईटन V3 है. ईटन V3 है. यहां पर जो ये मॉन्जे है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको इसको भी V3 भी कह सकते हो और पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हो. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी आप इसे कह सकते हो. आत यू एत्यूदिए सर्विकॉम. आत यू एत्यूदिए सर्विकॉम. आत यू, have you wait, have you एत्यूदिए studied sir this weekend, यानी कि वीकेंड. have you studied this weekend? तो यहां हमने क्या किया? have का यूज किया है प्लस V3 का यूज किया है और यहां पर V3 है एत्यूदिए यानी कि studied. और दूसरा, एन एक्शन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द पास्ट. ऐसा एक्शन जो पास में कई बार जो है वो रिपीट हुआ है. नू जावो विजिटे पारी प्लूजियर फुआ. ओके, नू जावो विजिटे पारी प्लूजियर फुआ. नू यानी कि वी, आवो यानी कि हैव, विजिटे यानी कि विजिटेड, पारी पेरिस, प्लूजियर फुआ. प्लूजियर फुआ यानी कि मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स. वी हैव विजिटेड पेरिस प्लूजियर फुआ. फुआ यानी कि टाइम, मेनी टाइम्स. ईयर,
ईयर होता है बेटा आपका येस्टरडे, येस्टरडे जे आई हैड ईटन। अब भाई कल की बात है, सिंपल सी बात है, कल की बात हो रही है ना, तो यहां हैव नहीं आएगा। यहां हैव क्यों नहीं आएगा, यहां हैड आएगा। कल की बात हो रही है, आई हैड ईटन क्वात्रफुआ, क्वात्रफुआ यानी कि 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, फुआ यानी कि टाइम्स, प्लूजियर फुआ यानी कि मेनी टाइम्स, और क्वात्रफुआ यानी कि 4 टाइम्स। तो यहां हम लोगों ने ध्यान क्या दिया, हम लोगों ने ध्यान दिया कि आप लोग यूजुअली बता सकते हो कि हैव लगेगा या हैड लगेगा, क्या देखकर कि कब की बात हो रही है। यहां कल की बात हो रही थी तो हमने हैड लगा दिया, और यहां हमने बोला है कि मैं कई बार गया हूं, कई बार गया हूं, जनरल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई हैव विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स, सॉरी वी हैव विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स। ईयर येस्टरडे आई हैड ईटन 4 टाइम्स। ओके, और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा जब हम लोग इसके फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आएगा इज, यू, इल, एल, नु, वू, इल्स, एल्स। फिर आपकी कॉन्जुगेशन ऑफ अवुअर इन द प्रेजेंट टेंस। अवुअर की कॉन्जुगेशन बेटा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, ए, आ, आवो, आवे, ओम। जे, ए, त्यू, आ, इल, आ, एल, आ, नुजावो, वुजावे, इल्जो, एल्जो। फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, जो भी आपको वर्ब दी हुई है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेशन आपको सीखनी पड़ेगी। अवुअर की कॉन्जुगेशन सभी को आती है, अच्छे तरीके से आती है, ये आपको याद है, बाय हार्ट आपको है, बस आपको पास्ट पार्टिसिपल याद रखना है। और वो कैसे याद रखना है उसका भी बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि यहां पर मॉन्जे है, मॉन्जे, तो मॉन्जे जो है वो आपका क्या है, ईआर वर्ब है, ईआर वर्ब है। जो आपकी ईआर वर्ब है उसका ईआर फॉर्म हट जाता है, ईआर हट जाता है, और उसकी जगह ई लग जाता है, ई लग जाता है, सॉरी मैंने गलत एक्सेंट लगा दिया, ई, ये वाला ई लग जाता है। तो ये मॉन्जे, त्यूआ मॉन्जे, एला मॉन्जे, एला मॉन्जे, नुजावो मॉन्जे, वुजावो मॉन्जे, वुजावे मॉन्जे, इल्जो मॉन्जे, एल्जो मॉन्जे। यानी कि सिर्फ आपकी अवुअर की कॉन्जुगेशन चेंज हुई है, बाकी जो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, दैट इज सेम, वो सेम रहेगा, सिर्फ अवुअर की कॉन्जुगेशन और साथ में एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, अब ये कैसे कैसे याद करना है ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर रेगुलर वर्ब्स विद एन इन्फिनिटिव एंडिंग इन ईआर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ईआर से खत्म हो रहा है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो आपको ईआर को रिमूव कर देना है और उसकी जगह ई एक्सेंट जो है वो आपको लगा देना है। जैसे पार्लेर में उसकी पास्ट पार्टिसिपल होगी पार्ले। अब यहां पर जो है ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ज, त्यू, इल, एल, नु, वो, इल्स, एल्स। आगे हमने अवुअर की कॉन्जुगेशन लगा दी, ए, आ, आवो, आवे, ओ, और उसके आगे हमने क्या करा, पार्ले, 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 पार्ले। हर जगह जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। यू जस्ट हैव टू यूज द कॉन्जुगेशन ऑफ अवुअर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो, अवुअर्स कॉन्जुगेशन यू ऑलरेडी नो। अगर ये दो चीजें आपको ऑलरेडी पता है तो आपको जो है सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है। अब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या सेम रहता है, रेगुलर वर्ब्स के साथ तो सेम रहता है। रेगुलर वर्ब्स के केस में मैंने आपको बता दिया, अगर आपका ईआर एंडिंग वर्ब है तो उसमें ई लग जाएगा। अगर आपका आईआर एंडिंग वर्ब है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब विद एन इन्फिनिटिव एंडिंग, इन्फिनिटिव एंडिंग आईआर की है, तो आप लोग आर को ड्रॉप कर दोगे। इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द फाइनल आर फ्रॉम द इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ फिनीर इज फिनी। सबसे पहले तो बेटा इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, ये आपको याद रखना है, यहां बार बार लिखा होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव फॉर्म होती है जो प्रॉपर फॉर्म होती है। फिनीर, पार्लेर, मॉन्जेर, जो आपकी प्रॉपर फॉर्म होती है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे इंग्लिश में इन्फिनिटिव फॉर्म होती है टू ईट, टू डांस, टू स्पीक, टू डांस, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म्स होती हैं। ऐसे ही फ्रेंच में भी आपकी ये आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, ये आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। और यहां पर ज,
त्यू इलेल नो वो इल्जेल्स, तो जे फिनी, त्यूआ फिनी, इला फिनी, एला फिनी, नुजावो फिनी, वुजावे फिनी, इल्जा फिनी, इल्जा फिनी। तो यहां हमने क्या किया, फिनीर में से आ रिमूव करके फिनी इसको कर दिया। अब यहां पर है इरेगुलर वर्ब्स की बात, ये तो हो गए रेगुलर वर्ब्स। अब एक अगर आपके इरेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो वैसे जिसमें जो रेगुलर नहीं होते, जो ई आर, आई आर और आर ई वाले फॉर्म्स नहीं होते हैं, तो उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे आर ई, आरी जो है, आरी में आपके कई सारे इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो आपके आते हैं, ये आपके एंड होते हैं आईएस से। जैसे कि आपका मैत्र को हो जाता है मी, प्रौंद्र का प्री, कॉम्प्रौंद्र का कॉम्प्री, आप्रौंद्र का आप्री और अस्वार का आसी। अब मैं आपको बता नहीं रही हूं इन सबके मीनिंग्स, आई एम नॉट टेलिंग यू द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ब्स सो दैट कि आप लोग भी इन्हें ढूंढो। यू फाइंड आउट अ लिस्ट, यू ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप सर्च करोगे उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। नॉट ओनली यू हैव टू फाइंड आउट देयर मीनिंग, बट यू ऑल्सो हैव टू फाइंड कि इनके यूसेज क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप खुद सर्च करोगे, एक होता है कि मैं यहां लिख दूंगी, मैं यहां लिख दूंगी तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप खुद सर्च करोगे, आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो, फ्रेंच डिक्शनरी आपके पास होगी। इफ यू आर इन क्लास 8 का सिलेबस कर रहे हो तो डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बुक यूज कर रहे होगे, उस बुक में मीनिंग्स लिखे होंगे। अगर आप गूगल भी कर रहे हो तो गूगल करके भी वहां पर मीनिंग भी लिखा होगा और इसको सेंटेंस में भी यूज किया होगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस की तरह जो है वो देखना है, मीनिंग प्रॉपर गूगल पे आपने टाइप करना है, ट्रांसलेशन मत करना। इतना मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। फ्रेंच टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेटर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब गलती हो जाती है, हमेशा सही जो है उसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है, और स्पेशली आपके सेंटेंसेस नहीं दिए होते। बट यूजुअली अगर आप उसे गूगल FR पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है, google.india के बजाय आप google.fr में जा सकते हो, तो उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी होगी। तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि आई एम नॉट टेलिंग यू द ट्रांसलेशन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू द होमवर्क। ओके, नाउ उवरीर का उवर्त, ये ERT एंडिंग पास पार्टिसिपल होते हैं। ऑफरीर का ऑफर्त, सुफरीर का सुफर्त, देखुवरीर का देखुवर्त। तो ये आपको याद रखते हैं, ये IS एंडिंग पास पार्टिसिपल्स होते हैं, ये ERT एंडिंग जो है वो पास पार्टिसिपल्स होते हैं, ये आपके T एंडिंग पास पार्टिसिपल्स होते हैं। जैसे कौंदुईर का कौंदुई, कॉन्स्ट्रुईर का कॉन्स्ट्रुई, प्रोदुईर का प्रोदुई, त्रादुईर का त्रादुई और दीर का दी, दीर का दी। और ये है मिसलेनियस, मिसलेनियस में एत्र का एते, अवुआर का यू, फेर का फे, नेत्र का ने, मुरीर का मोर्त। और इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लिस्ट ऑफ वर्ब्स आपको दी हुई है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे कितनों का मीनिंग पता है, क्योंकि मैं अगर सभी का लिख दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये देखना है, एनालाइज करना है कि मुझे कितनी सारी वर्ब्स का मीनिंग पता है। उसके बाद आपने सर्च करना है, जितना आप सर्च करने में टाइम लगाओगे तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। देन पुवुआर का प्यू, ये यू एंडिंग आपके पास पार्टिसिपल्स होते हैं। वुलुआर का वोल्यू, वुआर का व्यू, दवुआर का द्यू, सवुआर का स्यू, रसूवुआर का रस्यू, तन्नीर का तन्यू, ये यू एंडिंग वर्ब्स और भी हैं आपके। क्रुआर का क्रू, प्रेद्र पर्द्र का परद्यू, लीर का ल्यू, बुआर का ब्यू, वनीर का वीव्र और वीव्र का वस्यु, वस्यु। तो ये वक्यु, तो ये आपको याद रखना है। कैसे? ये आपका बुआर वाला ब्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपको याद आ जाएगा। जिसने अभी कंटिन्यूसली क्लासेस ली हैं उसको पता होगा कि बुआर वाला वर्ब हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सेंटेंसेस में यूज कर चुके हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई वर्ब देख के आप रिकॉग्नाइज कर जाते हो, बहुत सारी वर्ब्स हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं। जब तक आपको वर्ब्स के मीनिंग नहीं लर्न होंगे, फ्रेंच लर्न करने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है उस बच्चे के लिए होता है जो वर्ब्स को लर्न नहीं करता। पहले आपको वर्ब्स के मीनिंग पता होने चाहिए। स्टार्टिंग ही आपने ऐसे करनी है। क्लास 8 में आ चुके हो, छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अब सबसे पहले मैटर करता है वर्ब्स को, ठीक है। तो ये क्लास 8 का सिलेबस है, या फिर जो बच्चा लेवल 3 कर रहा है, मेरे साथ बच्चा कर रहा है या कोई बड़ा भी कर सकता है, तो सबसे जब आप लेवल 3 में पहुंच जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वर्ब्स की लिस्ट बनाना। ER एंडिंग, IR एंडिंग, RE एंडिंग और इरेगुलर वर्ब्स की अलग से आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। सभी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए।
आप खुद ही सोचो, इंग्लिश में अगर आपको स्लीप का मीनिंग नहीं पता, ईट का मीनिंग नहीं पता किसी को भी, तो वो क्या इंग्लिश को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द वर्ब्स, वर्ब्स के बाद फिर उनकी कॉन्जुगेशंस, और कॉन्जुगेशन जब हो जाएगी तो फाइनली आप लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को भी लर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले बेटा प्रेजेंट को अच्छे से लर्न करो, प्रेजेंट फॉर्म्स को लर्न करो, तब आप लोग पासे कंपोजे को अच्छे से समझ पाओगे। और पासे कंपोजे को समझना कितना सिंपल है ये आप लोग देख चुके हो, सिर्फ आपको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म याद रखना है। आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू दिस। मेसी बोकू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, ओवर।